कोविशील्ड को लेकर बहुत सारे लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां फैल गई हैं, खास करके तब जब यूके में जो घटना हुई है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो एक आम लोगों की हम बात करें, जैसे ही एस्ट्राजेनेका ने इस बात को कबूला है कि इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद से देश में तरह तरह की बातें चलने लगी हैं, लोग डर गए हैं। क्या उनका डर वाजिब है या गैर वाजिब है? देखिए, आज की तारीख में हम बात करें आज 2024 में, मई 2024 में ये संभावना जो थी और ये घटना घटी है 2021 में, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया है। तो आज की तारीख में हम सब लोग 3 डोजेस ले चुके हैं और हम सब लोग सुरक्षित हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, लोगों को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और वो बिल्कुल इस तरह से मैं कहूँ कि महफूज रहें कि किसी भी तरीके की उनको बीमारी होने की शंका नहीं है वैक्सीन की वजह से। तो जो कंपनी ने कबूला है वो उस टाइम के हिसाब से ठीक कबूला है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं और कुछ जो होते हैं साइड इफेक्ट्स गंभीर भी होते हैं। जैसे इस टाइम टीटीएस सिंड्रोम की हम बात करें, यानी कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटिक थ्रोम्बोपिनिया सिंड्रोम, इसकी वजह से क्लॉट्स भी बनते हैं। नंबर 2, इसकी वजह से हमारे जो प्लेटलेट काउंट्स भी नीचे चले जाते हैं। और क्योंकि सिंड्रोम है, यानी कि बहुत सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं, तो ये उस और जिन्होंने कोर्ट केस किया भी था उनको खुद ही ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ था करके, तो उस समय के हिसाब से गंभीर घटना थी। परंतु जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज की तारीख में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, योगा करें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। परंतु आज वैक्सीन की वजह से हमें कोई भी चिंता नहीं है। मैम, एक वैसे ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है? देखिए, ब्लड क्लॉटिंग मतलब ये कि चकता जमना। तो बेसिकली जब हमारा ये जब खून नालियों में बैठना, हम ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो खून जब वहाँ पे स्लो प्रोसेस होती है और वहीं पे जम जाता है करके, यानी कि चकता बोलते हैं। तो जब वो कोई चीज को ब्लॉक करेगा, और 2 चीजें हमने याद रखनी है, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। आर्टरी का मतलब है कि हार्ट से ब्लड जा रहा है, दूसरे हमारे खून जो जा रहे हैं शरीर के दूसरे हिस्सों में, सभी हिस्सों में जा रहे हैं। और वेन का मतलब है खून वापस आता है, और जो साफ खून है वो आर्टरी के द्वारा जाता है, एक्सेप्ट लंग्स। और बेसिकली हम ये कहें कि प्राइमरीली जो है, अगर हम इस प्रोसेस को समझ लें कि हमारी वेसल मान लो आर्टरी जा रही है ब्रेन में और उसमें चकता जम गया, तो वहां तो ब्लॉक हो गया जाना, तो वहां पे नेचुरल सी बात है कि उस हिस्से को अगर ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो स्ट्रोक हो सकता है। इस तरीके से अगर हम देखें, ये कोई भी अगर हम शरीर का हिस्सा लें जहां पे कि ब्लड की रुकावट हो सकती है, वहां पे हमारा जो है उसके हिसाब से स्ट्रोक हो सकता है। इट कैन बी ब्रेन स्ट्रोक, इट कैन बी हार्ट स्ट्रोक। तो इस तरह से हम स्ट्रोक का नाम लेते हैं। मैम, ये जो थक्का बनने और तमाम तरह की चीजें हैं, ये अमूमन जब हम लोग वैक्सीनेशन प्रोसेस में जाते हैं तो उसके कितने दिनों तक इस तरह की बात रहती है? हालांकि अभी 3 साल हो चुका है तकरीबन। देखिए, बेसिकली ये तो कोर्ट केस की बात है, कोर्ट प्रोसेस अपना टाइम लेती है। तो उस टाइम में जब कोई कोर्ट में जाती है तो कंपनी अपनी दलील पेश करती है और जो पीड़ित लोग होते हैं वो अपनी दलील पेश करते हैं। तो इसको बिल्कुल प्रूव करना कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि वो इंडिविजुअल्स हेल्दी थे बिल्कुल, ये वैक्सीन लेने के बाद में हुआ है, और इसको मतलब वैक्सीन से रिलेट करते हैं हम। उस बीच में उन्होंने कुछ और नहीं लिया, केवल वैक्सीन ही लिया, तो ये एक भारी एंटीजन था जिसकी वजह से ये उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिन्होंने पहला कोर्ट केस किया। आम भारतीयों को आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखें? अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा लिया भी है, कहीं शक्को सुबह हो गया है, दिमाग में घुस गया, हालांकि निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन किस तरह से हेल्दी डाइट लें, कैसे क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि टीवी 9 एक बहुत पावरफुल मीडियम है। आपके मीडियम से मैं ये कहना चाहूंगी कि बेसिकली सब लोग जो हैं सुरक्षित हैं आज की तारीख में, जिन्होंने 3 डोज लिए हैं, और वो लोग सभी लोग हॉस्पिटलाइजेशन से, सीवियर डिजीजेस वगैरह से बच चुके हैं। और एक्सेप्ट हम कहते थे कोविड के टाइम भी हम कहते रहे करके कि जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कोई अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको ज्यादा बीमारी गंभीर हो सकती है, तो इसलिए वो वैक्सीन लेकर के, ये हमारा हमेशा से हो रहा है। तो वैक्सीन ने हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर डिजीज होने से हमें बचाया। तो आज की तारीख में मेरा यही मैसेज रहेगा कि बिल्कुल भी आप अपनी इस शंका को निकाल दें कि वैक्सीन की वजह से आपको कुछ होने वाला है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं।
मेडिटेशन करें, यानी कि कोई भी हमें एंग्जाइटी होती है तो हम नेचुरल सी बात है कि योगा, मेडिटेशन और डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया केवल भारत की अगर हम बात करें तो वो केवल हम वैक्सीनेशन या कोविड से रिलेटेड आज की तारीख में बात ना करें, हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, वो काफी मात्रा में हमारे लोगों में बढ़ रही हैं और वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो इसलिए लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जो हैं उनको अगर उसके ऊपर हमने रोकथाम पानी है तो मैं कहूंगी कि बेसिकली अपना लाइफस्टाइल को ठीक करें, और यानी कि जो कि मैंने अभी बताया आपको, डाइट है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, ये सब चीजें। निश्चित रूप से डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है और ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि कई सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है जिसको लोग इस तरीके से भी कोरिलेट कर लेते हैं। इसलिए ज्यादा जरूरी है अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और स्वस्थ रहें। कैमरामैन संदीप के साथ कुमार कुंदन, TV9।